हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। पिछले साल यानी कि 2020 नवंबर वो मंथ था जिसमें कि हमें आखिरी बार ऐश पोकेमॉन एनिमे के अंदर देखने को मिला था एज अ चैंपियन। और उसके बाद से एक साल से भी ज़्यादा का वक्त अब जा चुका है और अभी तक हमें ऐश पोकेमॉन एनिमे के अंदर देखने को नहीं मिला है। और इन कुछ एक सालों के अंदर बहुत कुछ बदल गया है। पोकेमॉन का एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो चुका है जिसका कि नाम आप सभी को पता है, जो कि है पोकेमॉन हॉरिजन, जो कि पोकेमॉन का एज अ जनरेशन 9 इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि हमें कुछ नए पोकेमॉन के कैरेक्टर देखने को मिले हैं। पोकेमॉन हॉरिजन तो जैसे तैसे चल रहा है, पर अभी पोकेमॉन फैंस के अभी मन में सिर्फ यही क्वेश्चन है कि क्या ऐश हमें वापस से देखने को मिलने वाला है या फिर नहीं। तो हाल ही में हमें इसके रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट मिली है ऐश के रिटर्न को लेकर, तो उसी के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। Taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. I'm the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the पोकेमॉन जर्नीज खत्म होने के बाद और पोकेमॉन हॉरिजन के रूमर्स आने के कुछ महीने पहले यानी कि 2023 के फरवरी मंथ में हमें एक अपडेट देखने को मिली थी, या फिर कह सकते हो कि पोकेमॉन के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका एक इंटरव्यू हुआ था। और इस इंटरव्यू में कई सारे क्वेश्चंस किए गए उन्हें पोकेमॉन के रिलेटेड, और उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि ऐश के रिटर्न्स को लेकर थे। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये था कि क्या पोकेमॉन में हमें ऐश वापस से देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो उन्होंने इसका कुछ इस तरह से जवाब दिया कि शायद हमें पोकेमॉन हॉरिजन या फिर शायद पोकेमॉन हॉरिजन के बाद में भी हमें ऐश वापस से देखने को मिल सकता है, या फिर पोकेमॉन हॉरिजन के अंदर ही हमें ऐश देखने को मिल सकता है एज अ अपीयरेंस, या फिर एक वन टाइम अपीयरेंस भी हम उसे कह सकते हैं। पर जैसे तैसे उन्होंने इस क्वेश्चन को इग्नोर करने की कोशिश की, और कुछ वक्त जाने के बाद यानी कि 2023 के फरवरी के कुछ महीने बाद हाल ही में अक्टूबर 31 को हमें एक न्यू अपडेट मिली पोकेमॉन में ऐश के रिटर्न को लेकर। और इस बार फिर से वही चीज़ हुई और पोकेमॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ये क्वेश्चन किया गया कि क्या पोकेमॉन में हमें ऐश वापस से देखने को मिलने वाला है या फिर नहीं। और इसके जवाब में उन्होंने कुछ ये कहा कि ऑफिशियली तो पोकेमॉन में एज अ ऐश की जो जर्नी है वो ख़त्म हो चुकी है, और पोकेमॉन में जितनी जर्नी करनी थी ऐश को वो कर चुका है, और उसका जो गोल था वो भी अभी कंप्लीट हो चुका है। पर इसके बाद उन्होंने एक और चीज़ कही जो कि मेरे ख्याल से एक नोटिस करने वाली चीज़ है। उन्होंने ये कहा कि ऐश हमें कंफर्म एक बार फिर से ज़रूर से देखने को मिलेगा। अब हालांकि पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऑफिशियली ऐश की जो जर्नी है वो भी ख़त्म हो चुकी है, और पोकेमॉन के एनिमे के साथ अभी ऐश का कोई भी लेन देन नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ऐश वापस नहीं आएगा। पर उन्होंने एज अ कुछ पॉइंट करके ये नहीं बताया कि क्या ऐश हमें पोकेमॉन हॉरिजन के अंदर ही देखने को मिलेगा या फिर ऐश की कोई न्यू सीरीज़ या कोई न्यू जर्नी हमें देखने को मिल सकती है। पर उन्होंने ऐसा ज़रूर कहा कि पोकेमॉन हॉरिजन के अंदर शायद हमें ऐश देखने को ना मिले, क्योंकि अगर उन्हें ऐश को लाना ही था तो पोकेमॉन के हॉरिजन के अंदर ही ला लेते, मतलब पोकेमॉन हॉरिजन के अंदर ही वो लोग ऐश को वापस से एक न्यू सीरीज़ दे देते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने एक नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जो कि अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। पर उन्होंने ऐसा ज़रूर कहा कि पोकेमॉन हॉरिजन के अंदर ऐश के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है, क्योंकि अगर उन्हें ऐश को पोकेमॉन हॉरिजन के अंदर लाना होता तो वो बहुत पहले ही पोकेमॉन हॉरिजन के अंदर ऐश को दिखा देते। और पोकेमॉन हॉरिजन के अंदर उन्होंने न्यू कैरेक्टर्स को इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि पोकेमॉन के अंदर और भी हमें कई सारे नए एडवेंचर्स और कई सारे नए ट्रेनर्स देखने को मिले, क्योंकि न्यू चीज़ें हमेशा ट्राई करनी चाहिए।
सिर्फ ऐश के भरोसे वो लोग पूरे पोकेमॉन की सीरीज को नहीं छोड़ सकते। हाँ, ऐश और पिकाचू एक तरह से पोकेमॉन सीरीज की जान है, एक तरह से मेन प्रोटोगनिस्ट है, पर वो हमेशा ऐश पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। हाँ, पर उन्होंने ये भी एडमिट किया कि नो डाउट कि ऐश भी पोकेमॉन सीरीज का एक बहुत ही मेन कैरेक्टर है जिसे कि कोई भी भूल नहीं सकता, या फिर हमेशा के लिए वो ऐश को पोकेमॉन से अलग नहीं कर सकते। क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि पोकेमॉन जो आज इतना नाम कमा चुका है उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है ऐश और पिकाचू। और इसके अलावा उन्होंने एक अच्छा खासा रीज़न भी दिया कि क्यों ऐश हमें पोकेमॉन हॉरिज़न के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला, या फिर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब देखो, लॉजिकली अगर देखा जाए तो पोकेमॉन सीरीज में ऐश एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और अभी अभी पोकेमॉन कंपनी ने एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है जो कि है पोकेमॉन हॉरिज़न, और इसमें हमें नए कैरेक्टर भी देखने को मिल रहे हैं। पर अभी अगर उन्होंने ऐश को पोकेमॉन हॉरिज़न के अगर दिखा दिया तो अभी सारे जो फैंस का फोकस है वो बाकी के कैरेक्टर को छोड़कर ऐश पर चला जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि ऐश सभी का फेवरेट है। तो इसीलिए वो लोग ऐश को अभी नहीं लाना चाहते। वो लोग पोकेमॉन हॉरिज़न के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनको और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो लोग अभी ऐश को नहीं दिखाना चाहते, ताकि अगर ऐश वापस आ जाए पोकेमॉन हॉरिज़न के अंदर तो नो डाउट कि ऐश पोकेमॉन हॉरिज़न के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको ओवरशैडो कर देगा, जिससे कि पोकेमॉन हॉरिज़न के अंदर जितने भी कैरेक्टर उन्होंने अभी तक दिखाए हैं और जितने भी कैरेक्टर डेवलपमेंट उन्होंने अभी तक कोशिश किया है उन सब की, वो सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए वो लोग अभी पोकेमॉन हॉरिज़न को एज एक न्यू सीरीज ही देख रहे हैं और उनमें कैरेक्टर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी बात मानो तो मेरे ख्याल से ये उम्मीद छोड़ दो कि पोकेमॉन हॉरिज़न के अंदर ऐश हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही ना के बराबर है। पर हाँ, इतना सुन लो कि उन्होंने एज कंफर्म कर दिया कि ऐश हमें वापस से ज़रूर दिखने को मिलेगा, और इसकी 100% कंफर्म है। पर शायद वो पोकेमॉन हॉरिज़न के अंदर नहीं आएगा, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और ये बात भी कंफर्म हो चुकी है कि जब ऐश हमें वापस से देखने को मिलेगा तो उसकी एज 10 साल ही होगी, मतलब वो एडल्ट या फिर उसकी जो एज है वो नहीं बढ़ेगी और उसकी एज 10 साल ही रहेगी। तो अब ये तो बात कंफर्म हो गई कि ऐश हमें वापस से ज़रूर देखने को मिलेगा। पर अभी सवाल ये है कि क्या ऐश को एक सेपरेट, एक अलग सी सीरीज़, एक अलग से जर्नी हमें देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो इस तरह से जो है वो पोकेमॉन जो एनिमे है उसका दो तरह से डिवाइड हो जाएगा। एक तरफ ऐश की जर्नी होगी और दूसरी तरफ पोकेमॉन हॉरिज़न के जो कैरेक्टर्स है उनकी अलग से एक जर्नी होगी, और शायद हमें ये दोनों एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं। वेल, देखा जाए तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, पर ये बात कंफर्म है कि हमें ऐश देखने को मिलने वाला है। वेल, इसके अलावा पोकेमॉन के साथ एक और जो र्यूमर्स आ रही है वो है पोकेमॉन की एक और न्यू मूवी। वेल, पोकेमॉन की एक जो न्यू मूवी है वो काफ़ी टाइम से होल्ड पर है, और जो पोकेमॉन के ऑफिशियल्स है उनके आसपास भी एक प्लानिंग चल रही है कि पोकेमॉन की एक और न्यू मूवी हमें शायद जल्द ही देखने को मिल सकती है। पर वो पोकेमॉन मूवी किस टाइमलाइन पर होगा, या फिर कह सकते हैं किस सीरीज़ पर होगा, क्या वो ऐश के ऊपर ही हमें देखने को मिलने वाला है या फिर वो पोकेमॉन हॉरिज़न के अराउंड होगा, ये देखने वाली बात है। पर अगर इसके रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट मिली तो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगा। एंड गाइज, आज के लिए बस इतना ही। होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।